नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे ओरियन टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में और जानेंगे उससे जुड़ी सारी जानकारी। तो फिर वीडियो में एंड तक बने रहेगा ताकि आपको पता चल सके कंपनी क्या करती है, कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कंपनी की जीएमपी क्या है और सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि कंपनी का ओवरव्यू क्या है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी 1997 में एस्टेब्लिश हुई है और ये आईटी रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी कि एक आईटी कंपनी है और जहाँ पे ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी के रिलेटेड ये सॉल्यूशन देती है। यहाँ पे क्लाउड डेटा मैनेजमेंट का यहाँ पे काम करती है ये कंपनी। इसके अलावा देखिए, इसका प्रोमिनेंट क्लाइंट की बात करें तो ये ब्लू चिप, ट्रेड बुल्स और कोल इंडिया जैसी कंपनियों को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर इसके अलावा देखें यहाँ पे, अगर उसका पूरा बिजनेस समझने की कोशिश करें तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का उनका बिजनेस है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीडेड टू सेटअप मेंटेन थिंग लाइक डेटा सेंटर, यानी जो भी कंपनी के अंदर डेटा सेंटर की ज़रूरत होती है तो उसके लिए जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एंड यूज़र को जो भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी टाइप की उनको दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये मैनेज सर्विस से लेके रनिंग द टेक्नोलॉजी उसके रिलेटेड सारा काम करती है। यहाँ पे ये सपोर्ट सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड, आईटी के कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड। अगर यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे ये कंपनी सिक्योरिटी सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है और आईटी फैसिलिटी मैनेज को भी ये सारे के सारी कंपनी के जितना भी टेक सेटअप है उस सबको स्मूथली वो काम करे उसके लिए भी ये सब कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा देखने जाए, अगर कोई भी बिजनेस हो उनके पास अगर सारा का सारा डेटा अगर फिजिकल फॉर्म में हो, उसको अगर उनको क्लाउड के ऊपर लगाना हो, क्लाउड के अंदर डालना हो, तो फिर इसके लिए भी ये कंपनी काम करती है क्योंकि उनका डेटा सेंटर का काम है। और ये जो काम होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है कि फिजिकल डेटा से उसको क्लाउड के अंदर वहाँ पे स्टोर करना, ताकि वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहता है कि फिजिकल चीज़ों को संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर आ जाता है। तो इसके रिलेटेड हमने देखा कि ये कंपनी करती क्या है। इनका मेन काम है जो आईटी रिलेटेड जो भी कंपनी को जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो सारा का सारा सॉल्यूशन ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए हमें देखने मिलती है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो आईपीओ की डिटेल की अगर बात करें तो 21 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होगा और 23 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर लिस्टिंग डेट की बात करें तो 28 अगस्त की अभी टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट अभी दी गई है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर का यहाँ पे फेस वैल्यू डिसाइड किया गया है। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 195 से 206 का यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज यानी 72 का यहाँ पे लॉट साइज है। टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो 214 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज़ देखने मिल रहा है, यानी कि ये छोटा थोड़ा इश्यू साइज़ है, इससे भी काफ़ी बड़े इश्यू साइज से पहले आके गए। अगर ब्रेक डाउन करें यहाँ पे कि टोटल इश्यू साइज़ को अगर ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे फ्रेश इश्यू में 120 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल में यहाँ पे 94 करोड़ दिए जा रहे हैं, यानी टोटल यहाँ पे 214.76 करोड़ का ये इश्यू साइज़ बन रहा है यहाँ पे। अगर इसके अलावा यहाँ पे बात करें आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में, तो आईपीओ ओपन 21 अगस्त को और क्लोज होगा 23 अगस्त को, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो अलॉटमेंट होगा वो यहाँ पे 26 अगस्त को कर दिया जाएगा। इसके बाद जो रिफंड है वो 27 अगस्त को आ जाएगा और अगर आपको शेयर मिले तो फिर वो आपको 27 अगस्त को आपको क्रेडिट हो जाएंगे शेयर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर। और लिस्टिंग की बात करें तो उसके नेक्स्ट डे यानी 28 को यहाँ पे ये लिस्टिंग भी हमें देखने मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें एप्लीकेशन डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे रिटेल में आप देख सकते हैं कि आपको 72 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। एक लॉट के लिए आपको 72 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 14,832 रुपये के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। रिटेल में मैक्सिमम 1,92,816 का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप HNI कैटेगरी में भरने जाते हैं उसमें भी अगर स्मॉल HNI में, तो वहाँ पे 2,07,648 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ उसके अंदर आपको 14 लॉट मिलेंगे, यानी 1008 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो HNI की बीड होती है वो 2 लाख से ऊपर की बीड होती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिटेल में जो मैक्सिमम है वो 2 लाख से कम है और यहाँ पे HNI में देख सकते हैं कि 2 लाख के ऊपर जो भी फर्स्ट आता है वो यहाँ पे 2,07,648 का यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको HNI कैटेगरी में अप्लाई करना है। अगर HNI कैटेगरी में आपको मैक्सिमम अप्लाई करना है वो तो 10 लाख के अंदर होगा, तो वो 9,93,744 रुपीज़ के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 67 लॉट्स और 4,824 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर BHNI की बात करें तो यहाँ पे 10,08,576 रुपीज़ के लिए अमाउंट के लिए आपको भरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 68 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जिसके अंदर 4,896 यहाँ पे शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रिटेल में अप्लाई करते हो तो 14,832 के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल ओवरव्यू की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 21 से लेकर 24 तक का डेटा है, जिसके अंदर हमारे पास एसेट, रेवेन्यू,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व, सरप्लस, बोरोइंग, सारा का सारा डेटा यहाँ पे। तो इसकी स्टडी करते हैं। एसेट यानी आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी के पास कितने एसेट्स है, यानी 112 करोड़ से 112 करोड़ के एसेट उनके पास 2021 में थे, वो जो बढ़ के 2022 के अंदर 176 करोड़ हो गए, उसके बाद 215 करोड़ और अभी 311 करोड़। यहाँ पे कंपनी अपने एसेट्स को कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ाते हुए देखने मिल रही है। और इसके अलावा अगर रेवेन्यू की बात करें तो 248 करोड़ से 469 करोड़, 542 करोड़ और 606 करोड़ का यहाँ पे हमें रेवेन्यू देखने मिल रहा है। यानी रेवेन्यू में भी हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने मिल रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 2021 में लगभग यहाँ पे जीरो यहाँ पे प्रॉफिट था, 0.13 करोड़। और इसके बाद देखें तो 2022 में काफ़ी बड़ा जंप आया और 33 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने मिला। इसके बाद 2023 के अंदर 38 करोड़ का और यहाँ पे 2024 में 41 करोड़ का। तो यहाँ पे 33 करोड़ से यहाँ पे 41 करोड़ का प्रॉफिट पहुंचा यहाँ पे 2 साल के अंदर। इसके अलावा नेटवर्थ की बात करें कंपनी के पास कितना पैसा है, तो जो 61 करोड़ था वो फिर 94। अगर नेटवर्थ की बात करें तो 2021 में ये 61 करोड़ था, जो बढ़कर 94 करोड़ हो गया। उसके बाद वो 128 करोड़ हो गया और अभी 175 करोड़ की उनके पास नेटवर्थ पड़ी है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इनके पास 44 करोड़ के जो सरप्लस थे वो 76 करोड़, उसके बाद 111 करोड़ और अभी 138 करोड़ के इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस है इनके पास। अगर टोटल बोरोइंग की बात करें तो 9 करोड़ की इनकी बोरोइंग थी, जो यहाँ पे कम हो गई 2022 में और 2.28 करोड़ की रह गई। उनके बाद उन्होंने 2023 में यहाँ पे वापस बोरिंग बढ़ाई और 12.86 करोड़ की यहाँ पे बोरिंग हो गई। और अभी फिलहाल में अगर देखने जाए तो 4.82 करोड़ की यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। यानी अगर देखने जाए तो काफ़ी लो बोरिंग है और आईटी कंपनी में ज़्यादातर लो बोरिंग ही होती है, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की चीज़ें होती नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आईपीओ के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आईपीओ के अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे नवी मुंबई में उनको प्रीमाइसेस लेने उसके एक्विजिशन के लिए। अगर दूसरी बात करें यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ऑपरेशनल सेंटर के लिए, वो भी उनको ओपन करने। इसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं उसके लिए ये कंपनी आईपीओ ला रही है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे रजिस्ट्रार की, तो यहाँ पे लिंक इन टाइम इसका रजिस्ट्रार है, यानी आईपीओ के अलॉटमेंट के दिन आप आईपीओ का अलॉटमेंट लिंक इन टाइम पे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक इन टाइम यहाँ पे अलॉटमेंट की प्रोसेस और बाकी सारी प्रोसेस करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इसके जीएमपी के बारे में, तो जीएमपी यहाँ पे 206 का इश्यू प्राइस है। उसके सामने जो अभी जो जीएमपी चल रहा है वो 55 रुपीज़ है और एस्टिमेटेड लिस्टिंग अभी 26% है। पर ये कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है, तो वो मार्केट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं अभी ये इसका लिस्टिंग कैसे होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सारस्वत के अंदर जिसका हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर वो 62% का जीएमपी था सबसे स्टार्टिंग में, बाद में फिर वो कम होकर 35% और लास्ट में जब ये लिस्टिंग हुई सारस्वती की तब वो 21% पे सिर्फ लिस्ट हुआ। इसके अलावा ओला भी देख सकते हैं कि वहाँ पे 0 पे लिस्ट होकर बाद में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिली। तो ये सारा का सारा मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए 26% का जीएमपी है। अब देखते हैं कि इसको आईपीओ को किस रीत का रिस्पॉन्स मिलता है, क्यूआईबी की तरफ से, रिटेल की तरफ से और बाकी सारी कैटेगरी की तरफ से, और देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पे हमें लिस्टिंग देखने मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।